हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके प्यार का डंका बजने वाला है, क्योंकि आपने बहुत सहन कर लिया और अब बारी आपकी है। क्योंकि कहते हैं कि जब प्यार सच्चा होता है तो पूरी कायनात उसके फेवर में खड़ी हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि आज पूरी कायनात आपके फेवर में है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। Page of Cups, Queen of Swords, Six of Pentacles, Six of Swords, Ace of Pentacles, King of Swords, the Hangman, Two of Cups, the Tower, the Hermit और बॉटम ऑफ डेक है गाइस जस्टिस। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया, आपके प्यार का डंका बजने वाला है, आपकी बातों का डंका बजने वाला है, क्योंकि आपने बहुत सहन किया और अब बारी आपके पर्सन की है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। काफी लंबे समय से आपके पर्सन के साथ बातचीत नहीं हुई है। आपने बहुत धैर्य रखा हुआ है। आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपके पर्सन एक बार आकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें और आपको क्लियरेंस दें कि क्या आखिर आपसे गलती हुई कि जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इतना बड़ा स्टेप बिना कुछ बोले जो है वो उठा लिया। कहते हैं कि चीजें अगर दो लोगों के बीच में होती हैं तो बातें भी एक दूसरे के बीच में होनी चाहिए। अगर दूरी आने वाली है तो भी वो चीज डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि प्यार करते समय हम ये नहीं सोचते कि क्या सही क्या गलत, कौन सी कास्ट, किस राशि के इंसान के साथ हम प्यार कर रहे हैं। लेकिन जब वही इंसान हमसे बहुत दूर चला जाता है तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके दिमाग पर भी बहुत ज्यादा इस समय एंजाइटी वर्क कर रही है। आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन ने बिना कुछ बोले अपना पूरा सामान समेट कर वो आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय
कहीं दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोग मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी चीजें बद से बदतर होती चली जा रही हैं। आप जितना ज्यादा अपने पर्सन को समझाने की कोशिश करते रहे, आपके पर्सन ने आपसे उतनी ही दूरी बनाई। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी जो है वो एज में कम हो सकते हैं, क्योंकि पहले ये इंसान आपके अट्रैक्शन में इतना ज्यादा दीवाना था, मैं कह सकती हूँ कि, या दीवानी थी भी कह सकती हूँ, कि प्यार का प्याला लेकर आपके आगे पीछे इस इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमेशा घूमते रहते थे। सुबह इनकी आपसे शुरू होती थी, रात इनकी आपसे होती थी, 24 घंटे आपके पर्सन आपके बारे में इंक्वायरी करते रहते थे। लेकिन अभी आलम यह है कि आपके पर्सन आपसे बात ही नहीं करना चाहते, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। आपको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि कम्युनिकेशन क्यों बंद हुआ। अगर आप गलत भी हैं या आपने जाना भी है, तो भी आपको बात करके जाना चाहिए था। पीठ दिखाकर कौन भागता है, जो गलत होता है। तो इस समय आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन ने कोई तो ऐसी बड़ी बात है जो आपसे छुपाई। आप फिर भी चीजों को ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आपके फ्रेंड्स और जितना भी उनका सर्कल था, उसके बीच में आपके पर्सन जो है वो नजर आ रहे हैं। आपने बहुत समझाने की कोशिश की, कल तक आपके पर्सन की लाइफ में ये लोग मैटर नहीं करते थे, और आज इतना ज्यादा इनका दबाव है कि आपके पर्सन इनके बिना कुछ सुनना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से भी आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय स्पिरिचुअल नजर आ रहे हैं, दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं की। आपको ये देखकर बहुत आप परेशान है कि अगर आपके पर्सन इतने स्पिरिचुअल थे और इतना ज्यादा दान पुण्य करने वाले थे, तो जब वो आपके साथ थे तभी एक्टिविटी आपको क्यों नहीं दिखी। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन किसी ऐसी चीज के दबाव में है कि वो सारी चीजें इनके ऊपर हावी हो रही हैं, और आपके पर्सन वो काम कर रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं किए। अभी आपको अपने पर्सन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये वो इंसान ही नहीं, क्योंकि आपके पर्सन में बहुत ज्यादा जो है वो चेंज इस समय आपको नजर आ रहा है। आपके पर्सन सबसे बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो आपसे नहीं बात करना चाहते। अगर आप उन्हें कॉल करो तो वो आपको जवाब नहीं देते, कॉल पिक नहीं करते, और अगर आप उन्हें मैसेज करो तो वो सुबह का मैसेज शाम को पढ़ते हैं, उसके बाद हाँ में जवाब दे देते हैं, और कई बार तो वो भी नहीं देते, और कई बार वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर वो आपको अनब्लॉक कर देते हैं। इस तरह का खेल आपके पर्सन काफी समय से खेल रही हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अगर इस इंसान को इसी तरह की चीजें करनी थी तो पहले ये इतना आगे आपके आगे पीछे क्यों घूमते रहे। लेकिन आपके पर्सन इस समय आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, आपकी तरफ से पूरी तरह से केयरलेस हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान सबसे बातें करता हुआ नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, रोज इनकी नई अपडेट आ रही है। अगर आप उनको रिप्लाई कर दो या स्टेटस लाइक भी कर दो तो भी इस इंसान को हूँ हाँ में जवाब देना, और सबसे बड़ी बात की बार बार आपको जो ये ब्लॉक कर देते हैं फिर अनब्लॉक कर देते हैं। यानी कि अपनी इच्छा के हिसाब से ये इंसान वर्क कर रहा है, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर इस समय क्या बीत रही है। और आपने इतना प्यार किया इस इंसान से, आपको ऐसा लगता है कि शायद इतना बड़ा ज्यादा प्यार करना ही आपके लिए बहुत ज्यादा जानलेवा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि आपने हमेशा अपने पर्सन को पैसों से और वैसे भी बहुत मदद की है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब प्यार में पैसा आ जाता है तो रिलेशन अपने आप ही बिगड़ने लगता है, क्योंकि प्यार निस्वार्थ होता है, उसमें पैसों की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैं मानती हूँ कि पैसे के बिना प्यार भी नहीं होता, लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है तो उसमें पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। सामने वाला ये कभी नहीं देखता कि अगर आप उनकी एक इच्छा पूरी करोगे तो ही वो आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। हाँ ठीक है, अगर उसे किसी चीज की प्रॉब्लम है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने पर्सन की हेल्प करें, और आपने तो हर तरफ से इस इंसान की जो है वो मदद की है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने भर भर कर पैसा लगाया, आपके पास जो कुछ भी था आपने इस रिलेशन में हार दिया। इस समय आपके पास सरवाइव करने के लिए भी आपके लिए मुसीबत हो रही है, क्योंकि आपके पास जितना पैसा था आपने इस इंसान को पहले साथ रखने के लिए खर्च कर दिया और बाद में वापस लाने में आपने खर्च कर दिया, लेकिन ये इंसान आज भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है।
ये इंसान एक बार नहीं कई बार आपकी लाइफ में इन आउट करता रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ समय बाद ये फिर वापस आ जाए, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। क्योंकि जब भी आपने इस इंसान से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, ये इंसान खुद को हैंग पोजीशन में कर लेता है, किसी भी बात का जवाब नहीं देता, और अगर देता भी है तो इस तरीके से, और फिर ब्लॉक कर देता था, फिर अनब्लॉक कर, इस तरह से आपके पर्सन ने काफी समय से आपको परेशान कर रखा था। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो आप प्यार में इतने ज्यादा अंधे हो गए थे कि आपको उनकी ये एक्टिविटी नॉर्मल लगी। लेकिन ये एक्टिविटी नॉर्मल नहीं थी, आपके पर्सन कहीं और अपॉर्चुनिटी तलाश रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तो एज डिफरेंस है, जहां एज डिफरेंस होता है वहां पर ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जब तक आपकी जरूरत है वो इंसान आपके साथ बहुत अटैच रहता है, और जैसे ही उन्हें अपने हिसाब से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो ऐसे निकाल कर फेंक देते हैं जैसे दूध में से मक्खी, है ना। तो आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर रखा है, ना तो वो आपको पूरी तरीके से जवाब देते हैं, और इन आउट की सिचुएशन तो आपकी लाइफ में बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी है। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि जब भी आपने अपने पर्सन से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, आपके पर्सन ने इसी तरह से खुद को हैंग कर लिया, क्योंकि ये इंसान किसी भी तरह का कमिटमेंट देने के लिए कभी भी रेडी नहीं था। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप कितना भी किसी को परेशान कर लीजिए, कितना भी आप अपने आप को स्मार्ट समझ लीजिए, किसी की लाइफ को बर्बाद करने का हक आपको बिल्कुल भी नहीं है, और यूनिवर्स तो ऐसे इंसान को कभी भी माफ नहीं करती। तो आपने सिर्फ इतना किया कि आपने वो सारा प्यार, वो सारा टाइम यूनिवर्स को देना शुरू कर दिया। कहते हैं कि सच्चे मन से अगर भगवान को याद करो तो उसे नीचे आना ही पड़ता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि कौन कहता है कि भगवान जो है वो दर्शन नहीं देते, बस ऐसा भक्त होना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपकी भावना सच्ची है, तो ईश्वर आपके आसपास ही है और वो आपकी बात सुनता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्यार कर रहे थे, दिल से प्यार कर रहे थे, तब भी यूनिवर्स आपके साथ थी, वो आपको मौका दे रही थी। आपको कई बार इंडिकेशन भी मिले, लेकिन आप तो प्यार में अंधे थे, आपने यूनिवर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब आपके हालात ऐसे हो गए हैं, तब आपको समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स ने बहुत पहले ही आपको इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार जब किसी से होता है तो हम ये नहीं देखते क्या अच्छा क्या बुरा, हम लगातार उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। हमारी पूरी लाइफ जो होती है बहुत सीमित हो जाती है, हम लोगों से कांटेक्ट खत्म कर देते हैं, और जहां हमारा कांटेक्ट लोगों से खत्म हो जाता है वहीं से ही हमारी बर्बादी भी शुरू हो जाती है। क्योंकि बाहर समाज में क्या हो रहा है, लोग क्या सोचते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और आपने जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिला, जिसकी वजह से आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। और अगर आपका प्यार सच्चा है तो पूरी कायनात आपके फेवर में है, और आपके प्यार का डंका बजने वाला है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। और उसी के नीचे मुझे नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड भी मिला है कि ये इंसान वापस आता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि कहते हैं जब यूनिवर्स अपनी पर आती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। यूनिवर्स जो चाहे कर सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा क्योंकि आपको सजा मिल रही है, आपने कोई कर्म बुरे किए थे, तो कर्मों का हिसाब देने वाले आपके पर्सन नहीं होते, कर्मों का हिसाब आपको यूनिवर्स से मिलेगा। अगर आपने बुरे कर्म किए, इसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ बुरा किया, तो आपके पर्सन को यह हक किसने दिया? क्योंकि यूनिवर्स जो होती है वो सही और गलत का फैसला करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहती है। और कोई भी चीज हम चाहे कितना भी छुपा कर करें, यूनिवर्स से तो नहीं छुपा सकते। तो यूनिवर्स अगर ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन इसके लिए आपको खुद तलवार उठानी पड़ेगी, अपने फेवर में खुद वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स भी उसका साथ देती है जो अपना साथ देता है। अभी तक आप गिड़गिड़ा रहे थे, अभी तक आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो, उनके हिसाब से काम कर रहे हो, रो रहे हो, कलप रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वापस आ जाओ। अरे भाई क्यों रिक्वेस्ट करनी है? अगर प्यार है तो बराबर होना चाहिए ना, प्यार इक्वल गिव एंड टेक होती है। आप प्यार किसी से करते हैं, बदले में वो भी आपको प्यार करता है, तभी हम कहते हैं कि हम रिलेशन में हैं। और अगर आप रिलेशन में थे तो जितनी रिस्पेक्ट आपने इस इंसान की है, उसकी 10% भी अगर ये इंसान आपकी करे तो समझ जाइएगा कि प्यार सच्चा था। किसी को गाली देना, किसी के बारे में अपशब्द कहना, ये क्या है?
क्यों कहा जा रहा है ऐसा, क्यों अपशब्द यूज किए जा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो इंसान गाली गलौज करके या आपको भला बुरा कह के सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। आपको उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, उसके सामने सीना तान के खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई गुनाह नहीं किया। अगर एज डिफरेंस भी है तो भाई जबरदस्ती तो आपने किसी के साथ नहीं किया होगा कुछ भी। आपने अपनी फीलिंग्स अगर किसी के सामने रखी, सामने वाले ने एक्सेप्ट की, तभी तो रिलेशन बना ना। और जब कल आप उनके साथ रिलेशन में थे तो आज ये एज मैटर कैसे हो गई, या थर्ड पार्टी की बातें मैटर क्यों कर रही हैं? थर्ड पार्टी तो पहले से भी आपकी लाइफ में रही होगी। फैमिली अगर थर्ड पार्टी है तो फैमिली तो पहले भी रही होगी। अब आपको अपने लिए लड़ना है, और अपने लिए लड़ने का मतलब ये नहीं है कि तलवार लेकर आपने जो है वो लड़ाई करने पहुंच जाना है। अपने लिए लड़ने का मतलब होता है अपने ऊपर वर्क करना है। कहते हैं कि जब हम अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, तब यूनिवर्स आपके फेवर में हो जाती है। और मुझे यहाँ पे मिला नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रही है कि बहुत हो गया यार, परेशान होना, एंजाइटी में हूँ, रो रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। अरे कुछ अपने लिए भी करो। आपने इतना कुछ उसके लिए किया, वो चले गए और उन्होंने जाते समय बाय भी नहीं बोला, तो उन्हें खुद हाय बोलने के ऊपर मजबूर करो। जब वो इंसान वापस लौटे तो उसे इस बात का मलाल होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया, और ये चीज उसको फिर इजीली नहीं मिलनी चाहिए। और अगर आपने ये फैसला कर लिया तो बचने वाला है आपका डंका, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, इतनी जोर शोर से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है। आपके पर्सन की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आपके साथ। कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो लेन देन तो भाई होगा ही होगा। आप जितना मर्जी कह लीजिए कि नहीं अब मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि आप दोनों की आत्मा मिली होगी तभी आप एक दूसरे के करीब आए होंगे। तो आज आपके पर्सन के जो ये प्यार के प्याले एक्सचेंज हो रहे हैं ना, यहीं पर आपकी जीत होने वाली है, आपका डंका बजने वाला है कि इस इंसान को झक मार के भी आपकी लाइफ में वापस आना पड़ेगा, और रिग्रेट भी करना पड़ेगा, आपसे माफी भी मांगनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी होगी। सिर्फ झुकने से या सिर्फ ये कहने से कि मेरे साथ बुरा हो गया, यूनिवर्स ने मेरे साथ बुरा कर दिया, बात नहीं बनने वाली। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो ये लड़ाई आपको आज से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपने प्यार किया था, कोई गुनाह नहीं किया, और प्यार करना कहीं पर भी पाप नहीं होता अगर आपने ईमानदारी से किया। किसी को लूटने के लिए अगर आपने प्यार किया तो वहां पर आपको आपके कर्मों की सजा मिलती है, लेकिन अगर आपने सब कुछ खोकर प्यार किया, टूट कर प्यार किया, सब कुछ तबाह करके प्यार किया, अपना सब कुछ इस दांव पे लगा दिया, तो अब बारी आपकी है, क्योंकि आपके प्यार का डंका अब बजने वाला है। और पूरी दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात आपके फेवर में खड़ी हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। हर्मिट का मोड जब ऐसा होता है जहां पर इंसान का जमीर जागता है। अगर आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे, उस इंसान के ऊपर से अपनी निगाहें हटा देंगे, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये मानना पड़ेगा कि कुछ तो बदला है जो आप इसके पीछे नहीं भाग रहे, है ना। अगर आपने देखा होगा कि हम कभी बचपन में अगर पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, किसी के पीछे भाग रहे होते हैं, तो वो हमसे और दूर भागता है। अगर हम रुक जाते हैं तो वो इंसान रुककर पीछे देखता है कि क्या ये मेरे पीछे आ रहा है। तो समय आ गया है कि आप पीछे भागना छोड़ दीजिए, ये इंसान अपने आप रुक जाएगा, है ना। तो आपके पर्सन का अगर प्यार का प्याला एक्सचेंज हो रहा है, अगर एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं, जहां ये यूनिवर्स के आगे कन्फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स इस इंसान को तब तक माफ नहीं करेगी जब तक कि अपनी गलती नहीं मान लेते, और जब तक आपके प्यार की जीत नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है। जस्टिस का कार्ड अगर यहाँ पर निकल कर आया है, और अगर यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड निकल कर आया है, तो ये चीज आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने अपने काम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आपने बहुत तकलीफें सह ली, आप बहुत ज्यादा अत्याचार सह चुके हैं, लेकिन अब बारी
आपके पर्सन की है, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन की अंतरात्मा जो है वो जागने वाली है, धिक्कारने वाली है। कहते हैं ना, जमीर जब इंसान का जागता है तब उसे सही और गलत की पहचान होती है। और अगर आपके पर्सन की जमीर जागता है, उसे सही और गलत की पहचान होती है, तो आपके पर्सन ये मानेंगे कि उनकी वजह से ही प्यार के टॉवर में आग लगी। और जिस दिन इंसान अपनी गलती मान लेता है तो यूनिवर्स उसे माफ कर देती है ना, क्योंकि इधर टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई है। आप अपनी गलती मानना छोड़ दीजिए। आप कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरे से ये गलती हो गई, अगर मैं ऐसा ना करता या मैं ऐसी ना करती तो चीजें संभल सकती थी। जी नहीं, चीजें बिगड़नी ही थी। और कई बार कोई चीज इसलिए बिगड़ती है ताकि आने वाले टाइम में हम उसको सुधार सकें। अपनी गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए, उसके लिए रोना नहीं चाहिए। आप बार बार एक ही चीज कहते हैं कि हम मेरी किस्मत को खुद बनाना पड़ता है। यूनिवर्स ने आपको कर्म करने के लिए यहाँ भेजा। आप जैसे कर्म करेंगे आपकी किस्मत वैसा ही निर्माण करेगी। पीछे से लिखवा के कोई नहीं आया होता, है ना। पुराने जमाने या पुरानी बातें जो भी हम सोचते हैं, पिछला जन्म, ये सब चीजें ठीक है कि अगर प्यार आपने पिछले जन्म में किया, उसके साथ आपने जस्टिस नहीं किया तो आपको इस जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचे कि मेरी किस्मत में ऐसा था, तो जी नहीं, मैं ये नहीं मानती, क्योंकि किस्मत इंसान खुद बनाता है। हम कहते हैं ना कि इंसान भूखा पैदा होता है लेकिन भूखा मरता नहीं है ना। इसलिए अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने प्यार को पा नहीं सकेंगे। इसलिए आपको अभी से एफर्ट्स करने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि आपके प्यार का डंका बजने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 6 है, तो ये एनर्जी आपके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना पड़ेगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं, कि उनके बीच में एज डिफरेंस था। आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और वो दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अपना सब कुछ इस प्यार में लगा दिया, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मिला, बल्कि आपके पर्सन बार बार आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। लेकिन अब यूनिवर्स आपके फेवर में है। आपके प्यार का डंका जो है वो बजने वाला है, क्योंकि आपके प्यार के प्याले एक्सचेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपकी एनर्जी में आ रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाएंगे। उनका जमीर जागेगा, सही और गलत की पहचान होगी। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन को अपनी गलती भी रियलाइज होगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।